वक्फ कानून के संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ा फैसला सुना दिया है, जिसका सभी इंतजार कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बदलाव भी किए हैं, कुछ प्रावधानों पर रोक लगाई है और कुछ प्रावधान रहने दिए। कानून लागू रहेगा, लेकिन कुछ प्रावधानों पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। सीधे संजय के पास चलते हैं, हमारे सहयोगी अपडेट भी देंगे और इस वक्त वो इमरान प्रतापगढ़ी से बात भी कर रहे हैं। संजय, ये मेंबर्स को लेकर बड़ा विवाद था कि मुस्लिम हो, नॉन मुस्लिम हो। नहीं, उस पर भी माननीय उच्चतम न्यायालय ने टिप्पणी की है। जजमेंट हम लोगों के सामने आ जाए। मैंने कहा ना, लड़ाई आज अंतिम नहीं है, लेकिन जो भी है हम इसे जीत मानते हैं, अपनी बड़ी जीत। चेहरे से लग रहा है और तमाम जाहिर सी बात है, हम लोग डे वन से इस लड़ाई को बड़े पैमाने पे लड़ रहे हैं और ये बड़े पैमाने पे देश को, समाज को बांटने की साजिश को लेकर के ये बिल लाया गया था। और अगर उस पर रोक लग रही है माननीय उच्चतम न्यायालय की चौखट से, आंशिक तौर पर ही अगर आज इंसाफ मिला है, तो मैं इसे बहुत बड़ी जीत मानूंगा और मैं बहुत खुश हूँ। खुशी चेहरे तक आ जाए तो लगता है छलक रही है। शुक्रिया। यानी वक्फ बोर्ड पर जो फैसला आया है अंतरिम फैसला है, लेकिन दोनों ही पक्षकार इसे अपनी अपनी जीत बता रहे हैं, अपनी अपनी राहत बता रहे हैं। सरकार के लिए राहत यह है कि इस पर जो रोक लगने की आशंका थी वो आशंका दूर हो गई है और साथ ही जो मुस्लिम पक्षकार हैं उनको ये लग रहा है कि उनकी ज़मीनें जाने का जो खतरा था, जो बात बताई जा रही थी कि ज़मीनें चली जाएंगी, हालांकि सरकार कह रही थी कि किसी की ज़मीन जाएगी नहीं, लेकिन हाँ, वक्फ में रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है। तो दोनों ही पक्षकारों को ये लग रहा है कि ये उनके लिए जीत का सबब है। हमारे संवाददाता संजय को आपने सुना। इमरान प्रतापगढ़ी वो इसे अपनी जीत के रूप में देख रहे हैं, यानी कि दोनों ही पक्ष अपने लिए कुछ ना कुछ इसमें सकारात्मक, पॉजिटिव देख रहे हैं कि ये फैसला उनके पक्ष में आया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का जो है जो फैसला पूरा ये बहुत ही बैलेंस दिखाई दिया है। कुछ प्रावधानों पर रोक लगाए गए हैं, यानी कि जो रजिस्ट्रेशन का प्रावधान था जिसको लेकर भी काफी आपत्तियां दर्ज की गई थी, अब रजिस्ट्रेशन के प्रावधान पर किसी तरह की कोई रोक नहीं लगाए गए हैं। संजय शर्मा हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट से लाइव जुड़े। संजय, आम लोगों के लिए कई बार सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले होते हैं समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने जो हियरिंग की, जिन मुद्दों पर हियरिंग की, उसमें पर्टिकुलर एक एक करके एक प्रावधान पर मैं चाहता हूं कि आप दर्शकों को बताएं क्या फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का। 3 बड़े प्रावधान थे और 3 बड़े प्रावधानों में एक तो ये था कि जो वक्फ बाय यूज़र है इसकी परिभाषा क्या हो, कैसे तय हो, और जो यूज़ कर रहे हैं, जिन्होंने वक्फ नहीं किया है लेकिन वक्फ की संपत्ति समाज के लोगों द्वारा, सामूहिक लोगों द्वारा यूज़ की जा रही है, इस्तेमाल की जा रही है, उसको वक्फ ही रहने दिया जाए, उसमें किसी तरह के रजिस्ट्रेशन की फांस ना फंसाई जाए। तो इस पर सरकार का ये कहना था कि हम तो चाहते हैं कि सभी संपत्तियों का रिकॉर्ड हो, सभी संपत्तियों का हिसाब हो, इसलिए ये कानून लेके आया गया है। क्योंकि वक्फ बाय यूज़र संपत्तियों में बहुत ज़्यादा विवाद है। विवाद इसलिए है क्योंकि वक्फ की संपत्तियां औने पौने दामों में किराए पर दे दी गई हैं, बेची जा रही हैं, जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। तो ये बड़ा मुद्दा था। दूसरा मुद्दा ये था कि डीएम को ये कह दिया गया था कि डीएम तय करेगा कि वक्फ की जाने वाली संपत्ति पर कोई विवाद है या नहीं। ऐसे में मुस्लिम पक्षकार ये कह रहे थे कि ये डीएम राज हो जाएगा और जैसे इंस्पेक्टर राज होता है वैसे डीएम राज होगा, और डीएम अगर 10 साल तक डिसाइड ना करे तब तक वो प्रॉपर्टी विवादित ही मानी जाएगी, उसको क्लीन चिट नहीं मिलेगी। और तीसरा ये था कि बोर्ड के मेंबर्स नॉन मुस्लिम भी बनाए जा सकते हैं, 5 मेंबर तक, चूँकि 3 नुमाइंदे नामित किए हुए और 2 ऐसे जो पदेन मेंबर होते हैं वो अगर नॉन मुस्लिम है तो 5 मेंबर तक की बात थी। लेकिन इस पर अब याचिकाकर्ताओं की तरफ से कहा जा रहा है कि हमारे लिए विन विन सिचुएशन है, क्योंकि जो पूरे कानून को इन्होंने चुनौती दी थी याचिकाकर्ताओं ने। कलेक्टर के अधिकार थे, कलेक्टर के अधिकारों के संबंध में क्या कोर्ट का फैसला रहा? दी गई थी, पूरा कानून बच गया है। और कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी कहा है कि जब संवैधानिक प्रक्रिया से होकर कोई भी कानून पारित होता है तो इस पर रोक लगाने की गुंजाइश बहुत सीमित होती है कोर्ट के सामने। रेयरेस्ट ऑफ रेयर, दुर्लभतम अगर ऐसा कुछ वो हो तभी कोर्ट इस पर रोक लगाती है। लिहाजा और जिन लोगों की ज़मीन जो वक्फ के समर्थक थे, यानी वक्फ के पुराने कानून के, जिन्होंने नए कानून को चुनौती दी थी, उन सारे लोगों का कहना है कि हमारे लिए विन विन ये है कि हमारी ज़मीनें बच रही हैं, डीएम राज से बचा दिया गया है। और बाकी इसमें क्या बारीकियां हैं वो तो जब फैसला पूरा आ जाएगा उसके बाद ही पता चलेगा कि आखिर कौन कौन से मामलों में क्या बचाव और क्या डूज एंड डोंट्स कोर्ट ने क्या तय किए हैं अपने इस अंतरिम आदेश में। बिल्कुल संजय, आप हमारे साथ बने रहे। तो सुप्रीम कोर्ट का यह बड़ा फैसला है, गैर मुस्लिमों की एंट्री तो होगी, इसको लेकर भी चिंता व्यक्त की गई थी संजय, लेकिन गैर मुस्लिमों की एंट्री होगी और यह भी एक बहुत बड़ी टिप्पणी और बड़ा फैसला है।
जी हाँ, बिल्कुल अंतरिम फैसला है, अंतिम फैसला नहीं है, अंतरिम फैसला है। जाहिर है कि ये सिर्फ कुछ समय के लिए, जब तक फाइनल इस पर ना आ जाए तब तक के लिए अंतरिम फैसला है, लेकिन इससे ही मुस्लिम पक्षकार गदगद हैं और सरकार अपने लिए राहत की एक सांस ले रही है। संजय, एक दलील ये दी गई थी कि धार्मिक मामलों में ये सीधा हस्तक्षेप हो जाएगा किसी और धर्म का, वो दलील भी नहीं टिकी। जी हाँ, बिल्कुल। जो ये कहा जा रहा था कि इसमें गैर मुस्लिमों का हस्तक्षेप हो जाएगा, उसको काफ़ी हद तक सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस अंतरिम फैसले से कंट्रोल किया है। और इसकी और जो बारीकियां हैं, ये 3 सदस्यों तक, जैसा कि वरुण सिन्हा जो हिंदू महासभा, सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाने से मना कर दिया है। इसलिए अब जो नए डिस्प्यूट होंगे वो नए वाले कानून के अंतर्गत जाएंगे। केवल एक मामले पर रोक लगाई है कि 5 साल की वक्फ वही कर पाएगा कि जो 5 साल प्रैक्टिस होगा, उस वाली धारा पर रोक लगा दी है। संजय, अब जैसे वकीलों के रिएक्शंस भी आ रहे हैं और बहुत सारे ऐसे कह रहे हैं कि सिर्फ एक धारा पर रोक लगी है, 5 साल के अनुयायी वाले। लगा हमने 2 कर दिए, सही रहा। संजय, तो शायद उन तक आवाज नहीं पहुंच रही है, लेकिन फिलहाल आपको बताएं, संजय सुन पा रहे हैं क्या आप? जी हाँ, सुन पा रहा हूँ, आप बताएं। संजय, जो वकील हैं कुछ ऐसे भी, वो भी कह रहे हैं सिर्फ एक धारा पर रोक लगी है, जिसमें 5 साल के अनुयायी वाला जो प्रावधान है, सिर्फ उस पर रोक लगी है। जी हाँ, बिल्कुल। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान भी ये प्रश्न किया था कि आप कैसे तय करेंगे कि कोई 10 साल से या 5 साल से इस्लाम को फॉलो कर रहा है या नहीं। इसके लिए कोई पैरामीटर नहीं, कोई ऐसा थर्मामीटर नहीं जिसको लगाया जाए और पता चल जाए कि कितने दिनों से, या फिर कोई ऐसा जैसे डायबिटीज़ का टेस्ट होता है जिसमें 3 महीने का सारा हिसाब किताब आता है, ऐसा कोई टेस्ट होता नहीं। तो इसलिए इस पर भी मुस्लिम समुदाय राहत की सांस ले रहा है कि वो वाला प्रावधान उसे कोर्ट ने उस पर भी टिप्पणी की है। और टिप्पणी दरअसल क्या है, चूंकि अभी तो बिल्कुल सरसरी तौर पर कोर्ट ने अपने फैसले में से कुछ प्रावधान पढ़ने के बाद आगे बढ़ गए हैं, तो उसके लिए भी इंतजार किया जा रहा है कि जब फैसले की कॉपी अपलोड हो जाएगी सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर, तो उसमें तमाम बारीकियां पता चलेंगी कि कोर्ट की इन टिप्पणियों का अर्थ दरअसल क्या है। उसका इंतजार रहेगा। संजय, आप बने रहे हमारे साथ। वकील हैं, उनके रिएक्शन हैं, आपको सुनाते हैं वकील क्या कुछ कह रहे हैं। वक्फ के प्रोटेक्शन के लिए ये एक बहुत लैंडमार्क ऑर्डर है। तीसरी बात उसके बाद जो थी कि वक्फ बाय यूज़र के जो अनरजिस्टर्ड वक्फ बाय यूज़र है वो एक्ट के तहत प्रोटेक्टेड नहीं था। उसके बारे में बहुत क्लियरली कोर्ट ने स्टे ऑर्डर पास नहीं किया है, लेकिन उसके बारे में कुछ कहा गया है जजमेंट में, जो हम जब जजमेंट एक बार पढ़ लेंगे उसके बाद उस पर कुछ हम कह पाएंगे। बहरहाल ये ओवरऑल ये ऑर्डर काफ़ी अच्छा है। चूँकि अभी एंट्री में स्टेज पर ये ऑर्डर दिया गया है, तो मैं समझता हूँ कि एंट्री में स्टेज पे वक्फ के प्रोटेक्शन के लिए काफ़ी अच्छा ऑर्डर है और हम इसको वेलकम करते हैं। बड़ी हद तक हमारी बात मान ली गई है। देखिए, वक्फ बाय यूज़र पे हमारी बात मान ली गई है। इसके साथ साथ जो है प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट के ऊपर भी हमारी बात मान ली गई है कि कोई थर्ड पार्टी क्लेम नहीं होगा, ये बात मान ली गई है। 5 साल की जो कैद लगाई गई थी वो हटा दी गई है। और इसके साथ साथ जो है उम्मीद पोर्टल को डेट को एक्सटेंड करने की बात कही गई है। और वक्फ बाय यूज़र के ऊपर भी हमारा जो वो था कि इसको इस तरह से आर्बिट्री ख़त्म नहीं होना चाहिए, वो बात मान ली गई है। सरकार जो क्लेम करती थी कि हमारी प्रॉपर्टी है तो वक्फ बोर्ड नहीं तय करेगा, ट्राइब्यूनल नहीं तय करेगा, वो बात ख़त्म हो गई है। तो मेरा कहना ये है कि बाय एंड लार्ज बहुत सारी बातें हमारी स्वीकार कर ली गई है, तो हम समझते हैं कि बड़ी हद तक सेटिस्फैक्ट्री है। मुस्लिम पक्षकार जो समझ रहे हैं कि ये उनके हक में फैसला है।